बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रियोस्टेट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियोस्टेट कहते किसे हैं। ये आपको एक पाइप सा नज़र आ रहा है और इस पाइप के ऊपर एक वायर हमने लपेटी हुई है। ये वायर पॉइंट ए से शुरू होती है और पॉइंट बी पे जाके ख़त्म होती है, यानी ये इस तरह करके ये उसके ऊपर लपेट के यहाँ तक आके ख़त्म हो गई। इसके बाद इसके ऊपर एक ये कांटेक्ट है जिसको हम स्लाइडिंग कांटेक्ट कहते हैं। ये एरो से इसे ज़ाहिर करते हैं और इसका ये जो एंड है ये पॉइंट सी, उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है। यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है। आप इन जगहों पे आके कनेक्शन कर सकते हैं। जो मार्केट में रियोस्टेट अवेलेबल है उनकी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक की जो रेजिस्टेंस है वो नॉर्मली 500 ओम्स होती है। बाज़ ऐसे भी अवेलेबल होते हैं, आप जाके उन्हें कहें कि मुझे 500 ओम वाला नहीं चाहिए, मुझे 200 ओम वाला चाहिए, तो वो भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो इस वक्त ये हमारे पास जो रियोस्टेट है ये 500 ओम का है और ये इसके टॉप पे लिखा होता है, इसकी रेजिस्टेंस लिखी होती है। अब ये जो रियोस्टेट है इसे अगर आप सर्किट के अंदर दिखाना चाहें तो इसका जो सिंबल है वो कोई इस तरह से होगा। ये ऐसे करके जिग जैग आप ये एक लाइन बनाएंगे, पॉइंट ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट बी लिखेंगे और ये आप इस तरह से स्लाइडिंग कांटेक्ट को ऐसे इधर पॉइंट सी लिख देंगे। तो सर्किट के अंदर इसे ज़ाहिर करने का ये तरीका है। अब इसके जो यूजेस हैं हम वो पढ़ेंगे। इस वक्त दो यूजेस पढ़ेंगे। पहला यूज़ है इसका एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो मैं इसको इस वक्त यूज़ करूँगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। उसके लिए मुझे एक बैटरी लेनी पड़ेगी। ये एक बैटरी है आपके पास। नॉर्मली ये जो बैटरीज होती हैं ये जो आप यूज़ करते हैं ये 3 वोल्ट की बैटरी जिसमें 2 सेल आपने लगाए होते हैं। एक 0.1 वोल्ट का होता है तो एक और, दोनों मिला के 3 वोल्ट बैटरी होती है। ये आपके पास ये बैटरी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मैं कहीं कनेक्ट करूं तो उसे कितना वोल्टेज मिलेगा। ज़ाहिर है इसका अगर वोल्टेज है 3 वोल्ट तो 3 वोल्ट अवेलेबल होगा। अगर आप ऐसा चाहें कि आपको कभी 0.5 वोल्ट मिले या 1 वोल्ट मिले या 1.5 वोल्ट मिले या 1.9 वोल्ट मिले तो ऐसी सहूलत यहाँ मुयसर नहीं है, क्योंकि ये फ़िक्स वोल्टेज है। जहाँ भी ये कनेक्ट कर देंगे वहाँ ये 3 वोल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मैं ये 3 वोल्ट की बैटरी के साथ एक ऐसी अरेंजमेंट करूं कि जहां मैं चाहूं मुझे 0.1 वोल्ट मिले या 0.3 वोल्ट मिले या 10 या 1 वोल्ट मिले, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि मैक्सिमम रेंज यहाँ 3 है। तो उसके लिए मुझे ये जो एक डिवाइस कह लें या एक कंपोनेंट कह लें जिसे आप रियोस्टेट कहेंगे, ये मैं यहाँ यूज़ करूँगा। और ये कैसे यूज़ करूँगा, मैं इसका ये ए टर्मिनल जो है वो इस पॉइंट पे आके ऐसे करके लगा दूँगा और बी टर्मिनल इस जगह पे लगा दूँगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है और ये पॉइंट सी है। तो आपने जब इसे यहाँ इस तरह से लगा दिया इस रियोस्टेट को, तो ये जो अरेंजमेंट बन गई है ये पोटेंशियल डिवाइडर की अरेंजमेंट बन गई है। अब देखते हैं कि किस तरह से आप इस पॉइंट को मज़ीद आगे ये एक वायर कनेक्ट कर दें यहाँ और यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दें तो आप देखेंगे यहाँ आप एक वोल्ट मीटर मेजरमेंट के लिए लगा दें। यहाँ एक वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लगा दें तो अब आप देखें कि ये अगर 3 वोल्ट है तो ये बैटरी का जो नेगेटिव साइड है उसे लो पोटेंशियल समझा जाता है। आप इसे इस साइड को 0 समझें और ये साइड 3 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो ये 3 फिर आपका यहाँ फील होगा और ये 0 यहाँ फील होगा। तो बताएं इस पूरी रेजिस्टेंस, ये जो 500 ओम रेजिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज फील हो रहा है
सारे का सारा यानी 3 वोल्ट इसे फील हो रहा है। इसकी एक तरफ 0 है तो एक तरफ 3 है, तो फिर ये बीच में कितना होगा? एग्जैक्टली इसके दरमियान में ये 1.5 वोल्ट होगा। तो फिर मुझे ये बताएं, ये वोल्ट मीटर इस वक्त कितना महसूस कर रहा होगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 1.5? 3 और 1.5 के दरमियान कितना फ़र्क है? वो 1.5 है। तो यहाँ ये जो वोल्ट मीटर है इसके ऊपर आपको रीडिंग कितनी मिल रही होगी? 1.5। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा आप स्लाइड करते हुए कहाँ ले जाते हैं? इधर फ़र्ज़ करें, इधर फ़र्ज़ करें यहाँ है 1 वोल्ट। तो फिर आपको यहाँ कितने वोल्ट मिल रहे होंगे? ये 1 वोल्ट और 3 वोल्ट के दरमियान कितना फ़र्क है? 2 वोल्ट का। तो यहाँ आपको कितने मिल रहे होंगे? 2 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप इधर से इधर लाएं ले जाएं तो आपको यहाँ डिफरेंट वोल्टेजेस आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ फिक्स वोल्टेज था और मैं चाह रहा था कि मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकूं, तो मैंने एक रियोस्टैट को यूज़ किया, एक ख़ास अरेंजमेंट यहाँ बनाई, तो उससे मुझे यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा करने में पॉसिबल हो गया, वो मेरे इख्तियार में हो गया। अच्छा, ज़रा अब एक दो सवालों के आप जवाब दें। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर से इधर ले जाऊं तो फिर वोल्टेज पर कितनी रीडिंग आएगी? मुझे बताएं। इधर अगर 3 है तो इधर क्या होगा? उधर अगर 3 है तो उधर दोबारा भी 3 ही होगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 3? 0। तो यहाँ जो है वो वोल्ट मीटर मुझे 0 बता रहा होगा। इस तरह अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उठा के इधर ले आता हूँ तो इधर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ मेरे पास है 2.1 है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2.1 एंड 3.9? तो ये मुझे 0.9 बता रहा होगा। इसका मतलब है आप जब इधर से इसे इधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये वोल्टेज जो है वो आपको 0 से बढ़ते बढ़ते, अगर आप इसे यहाँ ही ले आते हैं, अगर आप इसे यहाँ ही ले आते हैं स्लाइड करते करते, तो देखें इस तरफ 0 है, इस तरफ 3 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना फ़र्क आया? 3 वोल्ट का। तो ये फिर अब आपको कौन सी रीडिंग देगा? 3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक रियोस्टैट को यूज़ किया सर्किट के अंदर एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, और बैटरी जिसका पोटेंशियल था फिक्स, वो 3 वोल्ट था। अगर आप अकेली बैटरी कहीं लगा देते तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होती, 3 वोल्ट आपको मिलता। लेकिन अगर आप बीच में बहुत सारे वैल्यूज़ को बदलना चाहते हैं, वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ रियोस्टैट यूज़ करना पड़ेगा। और रियोस्टैट के इस यूज़ को क्या कहेंगे कि ये है एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टैट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। अब मैं यहाँ एक सर्कल लगाता हूँ। ये जो सर्कल मैंने लगाया है, इस सर्कल के अंदर जितना भी सर्किट है, इस सर्किट को मैं एक छोटे से तरीके से ज़ाहिर करता हूँ। ये देखें, ये बैटरी है, ये कितनी थी? 3 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर ये एरो लगा देता हूँ, ये तीर का निशान लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी बैटरी है जिसका वोल्टेज जो है वो, फिर मैं यहाँ पता है क्या लिखूँगा? ये देखें, 0 to 3 वोल्ट लिखूँगा मैं। इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है, ये 0 से लेके 3 वोल्ट के बीच में आप कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर को, ये इतनी बड़ी अरेंजमेंट को अगर आप छोटा सा करके दिखाना चाहते हैं तो वो ये आपके सामने है, ये चीज़ आपके सामने है। तो ये इसका पहला यूज़ था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब जो इसका दूसरा यूज़ है वो है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। दूसरा यूज़ जो है वो है एज अ वेरिएबल रजिस्टर।
एज अ वेरिएबल रजिस्टर अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पता क्या करेंगे, आपको ये इस तरह से इसको, ये आपका हो गया रियोस्टेट, ये रियोस्टेट हो गया। फ़र्ज़ करें ये आपके पास बैटरी है, ये सर्किट है एक आपके पास। तो यहाँ एक हमें की लगानी चाहिए थी, जो की लगानी चाहिए ऑन ऑफ़ करने के लिए। इस वक्त ये की ऑफ़ है, तो मैं इस पॉइंट ए को इधर अगर अटैच कर देता हूँ और अब मैं इस पॉइंट सी को अटैच करता हूँ और यहाँ मैं कोई एम मीटर अगर लगा दूँ ये, और इधर आके मैं इस पॉइंट को इधर अटैच कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं ये की ऑन करता हूँ तो आप देखें ये वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, ये आपके पास इस तरफ करंट जाना शुरू हो गई, ये करंट जा रही है आई। अगर आप गौर फरमाएं ये करंट इधर से इधर जाके, इधर से इधर ऊपर जाके, इधर से इधर जाके यहाँ ये करंट का ये रास्ता बनेगा। तो कितनी रेजिस्टेंस आपके इस्तेमाल में आ रही है इस वक्त, यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता है ये 500 ओम है तो ये तकरीबन मैंने आधे पे रखा हुआ है इसे, तो ये आपको 250 ओम रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ इस्तेमाल हो रही हो। तो अगर आप ऐसा करें कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा इधर ले आए, तो अब आप देखें कि ये रेजिस्टेंस जो है हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक अब कोई ये 350 इस्तेमाल हो रही हो। तो क्या इसे इधर उधर करने से आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं? तो यकीनन हो रही है। तो फिर इस तरह के इस्तेमाल को क्या कहेंगे, रियोस्टेट यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रहे कि यहाँ ये टर्मिनल जो बी है ये आपने खाली छोड़ा हुआ है, इसके साथ किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया हुआ। लास्ट टाइम जो हमने इसका यूज़ किया था एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, वहाँ इसको पकड़ा था और इसको ये ए साइड को हमने बैटरी से अटैच कर दिया था और उसके बाद बी साइड को भी बैटरी से दूसरी साइड पे अटैच कर दिया था और ये सी को हमने इधर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को भी यूज़ किया हुआ था। तो इस तरह करके ये हमने अरेंजमेंट बनाई थी। ये जो है एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, देखें ये भी यूज़ हुआ, ये भी यूज़ हुआ, ये भी यूज़ हुआ, तीनों को हमने कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ जहाँ आप एज आ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए को यूज़ कर रहे हैं, सी को यूज़ कर रहे हैं, इस बी को आपने खाली छोड़ा हुआ है। तो ये आप सर्किट में ऐसे आप एक देखते हैं, देखते ही बास टाइम इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ रियोस्टेट किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो इफ़ दिस टर्मिनल इज़ वेकेंट आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी वायर, तो दैट मीन्स कि इट इज़ यूज्ड एज आ वेरिएबल रजिस्टर। इफ़ ऑल आर कनेक्टेड विद द वायर्स इन अ सर्किट, तो एक सादा सा ये तरीका है कि आपको यहाँ लगेगा कि ये वेरिएबल, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, ये रेजिस्टेंस डिवाइडर है। तो इस चीज़ को अगर आप सिंबॉलिकली दिखाना चाहें तो आप इसे ऐसे दिखाएंगे, ये एक रेजिस्टेंस है और ये ऊपर एक एरो बना दिया, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है। वेरिएबल चीज़ को दिखाने के लिए ऊपर एक एरो बनाया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हमने मुकम्मल कर लिया यूजेस ऑफ रियोस्टेट, एक एज आ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर लिया, एक एज आ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर लिया। एक यहाँ क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ इस यूज़ को कह दूँ कि एज आ करंट डिवाइडर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रियोस्टेट को एज आ करंट डिवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि मैं ये बात सही कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा। देखें ये वोल्टेज है, यहाँ हो सकता है ये 3 वोल्ट हो,
ये एमीटर है, एमीटर करंट बताएगा। कैसे बताएगा? एमीटर ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए बताएगा V इज़ इक्वल टू आई आर। तो I इज़ इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ वोल्टेज जो आपने रखा हुआ है 3 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ उसकी वैल्यू लगाएं तो क्या करंट की वैल्यू नहीं आएगी? यकीनन आएगी। और वो करंट की वैल्यू ये एमीटर हमें बताएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप गौर करें तो जनरली जो आप सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ये जो बैटरी होती है, ये लेबॉर्ट्रीज़ में जो आप इस्तेमाल करते हैं वो 1.5 वोल्ट का एक सेल यूज़ कर लेते हैं, या अगर 2 सेल यूज़ करें तो 3 वोल्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं। जब थोड़ा वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर और एक रियोस्टैट आपने बीच में लगा दिया है 500 ओम का, तो मुझे ये बताएं कि ये अच्छी खासी ये जिस वक्त आपने इसे इधर किया हुआ था इधर, तो उस वक्त तो ये सारी रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं हो रही थी, ये करंट इधर से इधर चली गई, तो देयर वाज ज़ीरो रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, आप इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर करने से ये यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम हो। तो थोड़ा सा आपने इधर किया तो 100 ओम आ गए बीच में। तो सर्किट जिसके अंदर मुख्तसर सा छोटा सा वोल्टेज है उसके अंदर आपने 100 ओम रेजिस्टेंस दे दी, तो करंट जो है वो आपकी यकदम ज़ीरो की तरफ जाएगी। यकदम, यानी आपने इसे थोड़ा सा इधर से इधर किया तो करंट आपकी जो है वो यकदम ज़ीरो की तरफ चली जाएगी। तो क्या आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहेंगे करंट को बदलने के लिए, करंट को कम ज़्यादा करने के लिए, जिसको ज़रा सा ही चेंज करने से करंट धड़ाम से मैक्सिमम वैल्यू से नीचे ज़ीरो की तरफ जा गिरे? आप ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज आ करंट डिवाइडर। आप अगर एज आ करंट डिवाइडर इस्तेमाल करना चाहते हैं रियोस्टैट को तो वो 500 ओम की बजाय मेरे ख्याल में वो 5 ओम होना चाहिए, या कोई 10 ओम होना चाहिए, या 20 ओम होना चाहिए, ताकि आप इधर से इधर लेके जाएं तो करंट वो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो। ये ना हो थोड़ा सा इधर ले जाने से वो 100 ओम आ जाए सर्किट के अंदर, 100 ओम आ जाए, और छोटा सा वोल्टेज है तो वो करंट यकदम ज़ीरो की तरफ चली जाए। तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम करंट को डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपरली। या फिर उसका एक और तरीका है, आप अगर करंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं, करंट को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो सर्किट के अंदर आप रियोस्टैट लगाने की बजाय आप क्या करें, आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल कर लें। रेजिस्टेंस बॉक्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स में तो वैरायटी है, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में आपके पास 1 ओम से लेके 10,000 ओम और इवन मोर रेजिस्टेंसेस होती हैं। आप 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ जब लगाएंगे, जब उसको एक्टिव करेंगे, तो फिर ये सर्किट के अंदर करंट कुछ कम होगी। अगर 2 ओम करेंगे तो कुछ और कम होगी। इवन बाज़ जगहों पे ये आप रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स में 0.1 ओम, 0.2 ओम वगैरह भी रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होती हैं। तो जब इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस आप यहाँ से वो प्लग आउट करेंगे, तो प्लग आउट करना मीन ऑन करना, क्योंकि रेजिस्टेंसेस प्लग आउट करने से ऑन होती हैं। ये हम किसी दिन रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये 0.1 ओम अगर आप करते हैं, या 0.2 करते हैं, या 0.3 करते हैं, तो करंट जो है उसमें चेंजिंग आएगी, वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वो करंट डिवाइड हो रही होगी या करंट चेंज हो रही होगी, वो मुनासब सा उसमें, लेकिन कंटिन्यूस चेंज नहीं आएगी। ये देखें
1 ओम पे कहीं और है करंट, 2 ओम पे कहीं और चली गई, 3 पे, यानी ग्रेजुअली चेंज नहीं आएगी। जैसे हमने ये जब लगाया था एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर इधर करने से चेंज ग्रेजुअली आ रही थी, यहाँ स्टेप्स में आएगी, यहाँ चेंज स्टेप्स में आएगी। तो ये हमने जो 2 यूजेस पढ़े हैं रियोस्टैट के, बेसिकली एक यूज़ हमने यहाँ पढ़ा है एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, और दूसरा हमने यूज़ जो यहाँ पढ़ा है वो एज आ वेरिएबल रजिस्टर। और ये हमने करने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में हमें नाकामी हुई है। हमने देखा है कि हम ये वाला काम इससे नहीं ले सकते। तो ये थे यूजेस ऑफ रियोस्टैट।